हे एवरीवन, अपनी डेली की लाइफ में हम ना जाने कितने सारे डिसीजंस लेते रहते हैं। एक पेन खरीदने से लेके एक कार खरीदने तक का डिसीजन, अपनी जॉब को क्विट करके खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का डिसीजन, या सिंपली कहूँ तो अपनी डाइट को ब्रेक करके एक फुल डे चीट करने का डिसीजन। अब हमें लगता है कि हम अपने लाइफ के बॉस हैं और ये सब जो भी हम डिसीजन लेते हैं वो बेसिकली हम अपनी मर्जी से लेते हैं। बट सच तो ये है कि अपनी डेली की लाइफ में हम जो भी डिसीजंस लेते हैं उसके पीछे हमारे ब्रेन का बिहेवियर और नेचर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो हमारे डिसीजंस के एक्चुअली में मालिक हम नहीं बल्कि हमारा ब्रेन होता है। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट की दुनिया में भी हमारे ब्रेन का बिहेवियर और नेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए सो दैट हम प्रॉफिट कमा सके, ये सारे डिसीजंस हम नहीं बल्कि हमारे ब्रेन का बिहेवियर और नेचर हमें इन्फ्लुएंस करता है वो डिसीजन लेने के लिए। इसलिए अगर आप स्पेशली शेयर मार्केट की दुनिया में इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले अपने ब्रेन के इस नेचर, अपने ब्रेन के इस बिहेवियर को अच्छे से समझना होगा। इसी चीज पे फोकस करते हुए आज के वीडियो में मैं आपको डैनियल क्रॉसबी की लिखी हुई बहुत ही ऑसम बुक द बिहेवियरल इन्वेस्टर में से कुछ इंपॉर्टेंट लेसन शेयर करूंगा, जिसकी हेल्प से आप अपने ब्रेन के बिहेवियर और नेचर को एकदम अच्छे से समझ सकोगे, स्पेशली इन्वेस्टमेंट करते वक्त। मोर ओवर इस वीडियो में मैं बेसिकली 3 स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ। उसमें भी जो थर्ड स्ट्रेटेजी मैं शेयर करने वाला हूँ उसमें मैं बेसिकली 2 स्टेप बताऊंगा, जिसकी हेल्प से आप अपनी लाइफ में एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकोगे। इसलिए अगर आप वो दोनों स्टेप सीखना चाहते हो सो दैट आप भी प्रॉफिट अर्न कर सको तो मेरे आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो नाउ लेट्स बिगिन। स्ट्रेटेजी नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग योर ब्रेन टू बिकम अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर। सपोज करो आप अपनी फैमिली के साथ एक जंगल सफारी पे जा रहे हो कि सडनली आपके सामने एक शेर आ जाता है। अब उस शेर को देख के आप बहुत ही ज्यादा अलर्ट हो जाते हो और खुद को और अपनी फैमिली को फौरन प्रोटेक्ट करने लगते हो। अब देखो वो शेर एक डेंजर की तरह था जिसे देखते ही आपके ब्रेन ने आपको अलर्ट कर दिया सो दैट आप खुद को और अपनी फैमिली को उससे प्रोटेक्ट कर सको। बेसिकली बचपन से लेके बड़े होने तक हमारा ब्रेन पावर हमें ये हेल्प करता है अलग अलग डेंजर से खुद को प्रोटेक्ट करने में। वो जब भी कोई डेंजर देखता है तो हमें फौरन अलर्ट कर देता है सो दैट हम उस डेंजर से खुद को बचा सके। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट की दुनिया में भी आपकी ये ब्रेन पावर आपको प्रोटेक्ट करती है अलग अलग रिस्क से बचाने के लिए, स्पेशली ऐसे इन्वेस्टमेंट रिस्क जिसका बहुत ही बड़ा इंपैक्ट आपकी पर्सनल लाइफ पे भी पड़ता है। देखो शेयर मार्केट को इन्वेस्टमेंट की दुनिया का सबसे बड़ा खजाना कहा जाता है। अब शेयर मार्केट बड़ा होता है अलग अलग इन्वेस्टर की वजह से। हमें लगता है कि शेयर मार्केट में जो भी अप एंड डाउन आते हैं वो शेयर प्राइस में होने वाले फ्लक्चुएशन की वजह से आते हैं। बट रियलिटी में शेयर मार्केट में जो भी अप एंड डाउन आते हैं, शेयर प्राइस में जो भी ऊपर नीचे होते रहता है वो बेसिकली इन्वेस्टर के अलग अलग नेचर और बिहेवियर की वजह से होता है। इसलिए अगर आप शेयर मार्केट को अच्छे से समझ के उसे कंट्रोल करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले इन्वेस्टर को, या यूं कहूं कि आपको सबसे पहले अपने ब्रेन की इन्वेस्टमेंट वाली दुनिया में उसके नेचर और बिहेवियर को अच्छे से समझना होगा। लेकिन ये बात एकदम अच्छे से भी समझ लो कि आप पूरी तरह से अपने ब्रेन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो, स्पेशली जब बात इन्वेस्टमेंट की आती है। क्योंकि हमारे ब्रेन का एक बहुत ही वीक पॉइंट ये है कि जब हमारे ऊपर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन रहता है तो ऐसी सिचुएशन में हमारा ब्रेन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जिसकी वजह से वो उस सिचुएशन में इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं ले पाता है। और फिर इसी वीकनेस की वजह से कई बार हम ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिसका सीधा इंपैक्ट हमारी पर्सनल लाइफ पे भी देखने को मिलता है। इसलिए शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर तभी बनोगे जब आप अपने ब्रेन के इस दोनों साइड के बिहेवियर को अच्छे से समझ सकोगे। स्ट्रेटेजी नंबर 2, बी रैशनल बट डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। ये पॉइंट एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपसे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ शॉकिंग फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ। ऐसा पाया गया है कि ज्यादातर लोग समर और स्प्रिंग सीजन में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहीं रेनी सीजन में वो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बारिश के काले बादल इन्वेस्टमेंट के लिए सही नहीं है। और यही रीजन है कि रेनी सीजन में इन्वेस्टर को बहुत ही कम प्रॉफिट मिलता है। अब इससे एक चीज एकदम क्लियर हो जाती है कि इन्वेस्टमेंट करते वक्त लोग अपने इमोशंस और फीलिंग को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। मतलब ये लोग नॉन रैशनल टाइप पर्सन होते हैं जो अपने हर एक डिसीजंस को अपने इमोशन और फीलिंग के बेसिस पे लेते हैं। लेकिन जब उनका डिसीजन गलत होता है तो ये चीज उनको इमोशनली बहुत ही ज्यादा तोड़ देती है। वो खुद बहुत ही ज्यादा डीमोटिवेट फील करने लगते हैं।
इसलिए अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो नॉन रैशनल नहीं बल्कि एक रैशनल टाइप पर्सन बनो। मतलब कि अपने फीलिंग्स और इमोशंस पे डिपेंड रह के डिसीजन मत लो, बल्कि डिसीजन लेते वक्त हर एक फैक्ट्स और लॉजिक को चेक करते हुए डिसीजन लिया करो। मोर ओवर, हमारा कॉन्फिडेंस हमें एक ऑप्टिमिस्टिक इंसान बनाता है जो कई बार हमें पॉजिटिव रिजल्ट अचीव करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। लेकिन स्पेशली इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में जब आपको बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगते हैं, मतलब आप बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने लगते हो, तो आप एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। आपके अंदर एक अलग टाइप का ईगो आने लगता है और फिर इसी इगोइस्टिक नेचर और इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आप एक्सपेंसिव शेयर्स में अपने पैसे इन्वेस्ट करने लगते हो, इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि आपको फ्यूचर में भी बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव अच्छा प्रॉफिट रिटर्न मिलेगा। लेकिन जब आपको आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट नहीं मिलता है एंड इनफैक्ट आपका पैसा डूब जाता है, तो ये चीज आपको बहुत ही ज्यादा इमोशनली तोड़ देती है। और वर्स्ट पार्ट इज कि आप अपने इस फेलियर को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते हो, सिर्फ और सिर्फ अपने इगोइस्टिक नेचर की वजह से। इसलिए स्पेशली इन्वेस्टमेंट की दुनिया में अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो सबसे पहले ओवर कॉन्फिडेंस मत रहो एंड स्पेशली अपने ईगो को साइड में रखते हुए फैक्ट और लॉजिक को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट इन्वेस्टमेंट किया करो। स्ट्रेटेजी नंबर 3, 2 स्टेप टू इन्वेस्ट लाइक अ बिहेवियरल इन्वेस्टर। अभी मैं आपके साथ ऐसे 2 सिंपल स्टेप शेयर करूंगा जिसकी हेल्प से आप एक बिहेवियरल इन्वेस्टर की तरह स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कर सकोगे। स्टेप नंबर 1, एम्ब्रेस द अनफैमिलियर। अपना पहला इन्वेस्टमेंट करने से पहले कई बार हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली से सजेशन लेते हैं कि हमें किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब ऐसे टाइम पे हमारे फैमिली और फ्रेंड्स हमें उन कंपनी का सजेशन देते हैं जिसके बारे में वो फेमिलियर होते हैं, मतलब जिसके बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशन होती है और जिसमें उन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया होता है। अब इस टाइप के इन्वेस्टमेंट की वजह से कई बार हम एक बहुत ही बड़ा प्रॉफिट मार्जिन लूज कर देते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब हम फैमिली कंपनी पे बहुत ही ज्यादा फोकस करने लगते हैं तो ऐसे टाइम पे हम उन कंपनियों को इग्नोर कर देते हैं जिसके बारे में हम अनफेमिलियर होते हैं, लेकिन जिसमें इन्वेस्टमेंट करने से शायद आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता था। इसलिए जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो फेमिलियर के साथ अनफेमिलियर कंपनी के बारे में भी डेप्थ रिसर्च करो और फेमिलियर के साथ अनफेमिलियर कंपनी में भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट किया करो सो दैट आप उस प्रॉफिट मार्जिन को भी कवर अप कर सको। स्टेप नंबर 2, मैनेज योर इमोशंस। कई बार हम बहुत से इमोशनल डिसीजंस लेते हैं ये सोच के कि हम अपने इमोशंस को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, बट रियलिटी तो ये है कि एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहता है। इसलिए स्पेशली इन्वेस्टमेंट की दुनिया में अगर आप ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो इमोशनली डिसीजन मत लिया करो, क्योंकि ऑथर कहते हैं कि इमोशन एक लायबिलिटी की तरह है इन्वेस्टमेंट की दुनिया में, जिसे कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज इसके बेसिस पे आप जो भी डिसीजन लोगे उसका शायद बहुत सा बड़ा इंपैक्ट आपकी पर्सनल लाइफ पे भी पड़ सकता है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए ऑथर हमें यह भी सलाह देते हैं कि हमें हर रोज 15 से 20 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए सो दैट हम अपने इमोशंस को अच्छे से कंट्रोल करके अच्छे से अच्छे स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सके। सो टू कंक्लूड, जैसा कि वीडियो के मैंने स्टार्ट में ही कहा कि ये इंपॉर्टेंट लेसन मैंने आपको डैनियल क्रॉसबी की लिखी हुई एक बहुत ही अमेजिंग बुक द बिहेवियरल इन्वेस्टर से बताया हूं। अगर आपको ये लेसन यूजफुल लगे हो तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और कॉन्टैक्ट लिस्ट में सभी के साथ शेयर करें सो दैट वो लोग भी ये लेसन सीख के स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। और अगर आप ये लेसन और भी ज्यादा डेप्थ में सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके आप ये बुक खरीद के पढ़ सकते हो। अभी के लिए अगर आपको ये वीडियो काम की लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि आप किस टाइप के इंसान हो, नॉन रैशनल या रैशनल। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है। मुझे मेरे मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।